कहीं पारंपरिक वेशभूषाएं दिखाई दी तो कहीं पारंपरिक वाहन दिखाई दिए। डोटासरा जी नाराज नजर आए, कांग्रेस की बाह पर काली पट्टी थी तो बेनीवाल जी की बात अधूरी रह गई। जी हाँ, नई नवेली विधानसभा के शपथ ग्रहण समारोह में ऐसी कई झलकियां थी जो आप लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। शुरुआत पारंपरिक वेशभूषाओं से करेंगे और उसमें जो एक नंबर पर रहे हैं, जो सबसे अलग और अनोखे अंदाज में, वो थे भारत आदिवासी पार्टी के तीनों विधायक। बड़े ही मतलब पारंपरिक तरीके से सजावट वाले कपड़ों में आए और बड़े ही अच्छे लग रहे थे। तीनों जब एक साथ खड़े थे तो ऐसा लग रहा था कि बड़ा ही माहौल खुशनुमा और खूबसूरत हो गया है। और राजकुमार रोत क्योंकि दूसरी बार इस विधानसभा में गए हैं, उनके साथी उमेश मीणा और थावरचंद मीणा, ये तीनों ही बाप पार्टी से जीत कर गए हैं और बीजेपी पार्टी के इस बार अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। तो वो उनके चेहरे पर चमक भी देखी जा रही थी, आज वो चमक उनके कपड़ों में भी देखी जा रही थी। और उसमें से भी जब शपथ ग्रहण का चल रहा था तो उसमें बताया जा रहा है कि कुदरत का जिक्र भी, प्रकृति का जिक्र करते भी दिखाई दिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो भारत आदिवासी पार्टी है, इनके जो मूल सिद्धांत थे उसमें प्रकृति का एक बहुत बड़ा महत्व है। वो महत्व उनकी शपथ में भी देखने को मिला, मगर इनके जो वेशभूषा थी वो शानदार तरीके से बहुत अच्छी लग रही थी। और ऐसी ही पारंपरिक वेशभूषा इंदिरा मीणा की भी देखने को मिली। वो जो महिलाओं के पारंपरिक परिधान होते हैं वो उनको पहनकर गई थी। और जब इस प्रकार की पारंपरिक वेशभूषाएं उस राजस्थान की विधानसभा के पटल पर देखने को मिलती है तो वास्तव में अच्छा लगता है कि अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोग निकल कर आ रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र के अपने अपनी परंपराओं का वहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व रविंद्र सिंह भाटी के माध्यम से भी देखने को मिला, जहाँ वो मरु प्रदेश में जो एकदम बिल्कुल ठेठ देसी साफा, उसमें कुर्ता, फिर नीचे धोती, जिसको शायद अंगर की भी कहते हैं उस तरफ, तो ये इस पूरी वेशभूषा में निकल कर आए तो वो भी अपने आप में अच्छा लग रहा था। उसके अलावा कई अलग अलग चेहरे बढ़िया कोट वोट में और मेवाड़ी पाग में, ये है, इनमें भी देखे गए हैं। तो कुल मिलाकर मामला कपड़ों की साज सजावट वाला बड़े अच्छा था। मगर भारत आदिवासी पार्टी वाले जो तीनों साथ खड़े थे तो थोड़ा और अलग लग रहा था। कपड़ों से इतर थोड़ा सा अपन चलते हैं वाहन की तरफ। हालांकि सभी इन दिनों गाड़ियां लेकर आते हैं, मगर दो लोगों का जिक्र ज़्यादा हुआ। जेठानंद व्यास जो विधानसभा में जीत कर पहुंचे हैं और उनका कहना है कि मैंने पूरा प्रचार बाइक पर किया है, तो आज भी विधानसभा में बाइक पर आया हूं। तो विधानसभा में बाइक चलाते दिखे, हालांकि उनकी पगड़ी पीछे उनके साथी लेकर बैठे थे, पास में भारतीय जनता पार्टी का झंडा था और विधायक जी बाइक पर चल रहे थे। कुछ ट्विटर पर कमेंट ये भी थे कि देखते हैं कि कब तक ऐसे ही रहते हैं, नेतागिरी की हवा जब लगती है तो लोग बाइक से कारों में और कारों से महंगी कारों में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इनका भी देखने वाली बात होगी। ऐसा ही एक बिल्कुल देसी वाहन होता है वो होता है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर पर दिखाई दी रितु भाणावत। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की बागियों को चुनाव लड़ी, निर्दलीय के रूप में चुनाव जीतकर अब विधानसभा पहुंच चुकी है। तो वो अपने उस बिल्कुल देसी वाहन के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश करती दिखाई दी कि देखिए मैं अभी भी जमीन से जुड़ी हुई विधायक हूँ। तो रितु भाणावत ट्रैक्टर लेकर पहुंची। तो ये तो सारी की सारी हलचल हो गई बिल्कुल कपड़ों की, वाहनों की। मगर इस बीच में गोविंद सिंह डोटासरा, एक अपना अलग ही उनका एक रुतबा है, अलग ही उनका एक चेहरा। चाहे कहते हैं ना कि महफिल में हम हो ना हो हमारी चर्चा हमेशा रहती है, वो कुछ उस तरह का उनका मिजाज गोविंद सिंह डोटासरा का रहता है। तो भैया अभी हम सरकार में हो ना हो हमारे तेवर वैसे ही रहेंगे। तेवर विधानसभा चुनाव के दौरान कई उनके देखे गए, मगर विधानसभा में शपथ ग्रहण के दौरान कांग्रेस काली पट्टी में थी, विरोध कर रही थी। और विरोध इस बात का कि जिस प्रकार से संसद के राज्यसभा और लोकसभा में लगातार सांसदों का निलंबन हो रहा है, उसके आक्रोश स्वरूप काली पट्टी में तमाम कांग्रेसी विधायक पहुंचे थे। और उस विरोध को अपनी शपथ के साथ साथ उन्होंने बोलकर भी बताया। डोटासरा जी ने वहां पर अपनी शपथ के तुरंत बाद ये कहा कि जो ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस लोकतंत्र की हत्या का हम खुलकर विरोध करते हैं। हालांकि ये तेवर स्पष्ट कर देते हैं कि 5 साल जो विधानसभा चलेगी उसमें उनकी आवाज़ रह रह कर गूंजेगी, सरकार को इन आवाज़ से कई बार जूझना पड़ेगा। तो गोविंद सिंह डोटासरा के वो तेवर पहले ही दिन दिखाई दिए। कांग्रेस बताई दिया मैंने काली पट्टी में थी। हालांकि अपनी शपथ के बाद एक चेहरा और था जो कुछ कहना चाह रहा था, मगर वो बात पूरी हो ना पाई। हालांकि उनके पास पूरे 5 साल है अपनी बात को बार बार पूरा करने के लिए। हनुमान बेनीवाल भी कुछ कहना चाह रहे थे मगर बात पूरी बोल नहीं पाए। हालांकि इस बात को लेकर किसी को कोई मतलब शक और दोहराए नहीं होगी कि इस 5 साल में जिनको देखकर लोग हंसेंगे भी सही, जिन पर गौर भी किया जाएगा, जिनकी आवाज़ भी बहुत गूंजेगी, जो बड़े मुखर तरीके से मुद्दे उठाएंगे, उनमें से एक नाम हनुमान बेनीवाल रहने वाला है। और जैसे वो संसद से हालांकि अब तो सदस्यता छोड़ चुके हैं, मगर अपने आखिरी दिनों में वो जो उपद्रवी आए थे उनके ऊपर जिस प्रकार से
मुक्के उक्के और बिल्कुल प्रहार करते नजर आए ना, तो उनसे फिर ऐसा लगता है कि इस विधानसभा में लोग थोड़ा सावधान रहेंगे। उपद्रवी बाहर से राजस्थान की विधानसभा में आने से पहले सोचेंगे कि वो जो संसद वाला चेहरा इन दिनों राजस्थान की विधानसभा में दिखाई देता है, हालांकि मुखर होकर पक्का बोलेंगे, बातें उनकी बड़ी मज़ेदार होती है, उनको भी सुनने का अवसर मिलेगा, मगर शपथ ग्रहण में वो कुछ बोलना चाह रहे थे मगर बात पूरी हो नहीं पाई। तो कुल मिलाकर ये मामला शपथ ग्रहण से निकल कर आया है और उसके साथ साथ संस्कृत का बड़े जिक्र हुआ। बताया जा रहा तकरीबन 12-13 विधायक ऐसे रहे जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली। राजसमंद से जो 2 विधायक हैं उन्होंने संस्कृत में ली। राजसमंद का पैटर्न कुछ ऐसा रहा कि 2 हिंदी में बोले, 2 संस्कृत में बोले। दीप्ति माहेश्वरी और हरि सिंह रावत ने संस्कृत में ली, सुरेंद्र सिंह राठौड़ और विश्वराज सिंह मेवाड़ वो हिंदी में शपथ लेते दिखाई दिए। मगर उस पूरे दौर में संस्कृत में शपथ पर सबसे ज़्यादा चर्चा जिस चेहरे को लेकर हुई, वो चेहरा यूनुस खान, उन्होंने वहाँ संस्कृत में शपथ ली थी। तो उनको लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी रहा कि ये एक बड़ी बात थी। और इस प्रकार से कुल मिलाकर एक अच्छा खासा दिन गुजरा है शपथ के रूप में। और शपथ जब होती है तब सब चेहरे खुश होते हैं कि लीजिए हम शपथ के बाद अधिकृत विधायक बन चुके हैं, ऑथराइज्ड एक छाप लग चुकी है। अब ये छाप आगे किस प्रकार से लोग छोड़ने में सफल रहते हैं, इस पर हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।